हेलो डियर फ्रेंड, आप सभी प्रशिक्षुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ऑनलाइन शिक्षण के यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हम लोग संस्कृत में अपने 3 अध्याय समाप्त कर चुके हैं, जिसमें पहला था संस्कृत वर्णमाला, दूसरा संधि प्रकरण और तीसरा समास प्रकरण। आज चौथा अध्याय स्टार्ट हो रहा है, शब्द रूप। तो जिन भी प्रशिक्षुओं ने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, वो पिछले वीडियो से देखना प्रारंभ करें। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने आप लोगों को कुछ समास करने को दिए थे, जिसमें बताना था कि कौन सा समास है। तो पहला दिया था रामो, तो रामो में द्वंद्व समास होगा। गजानन, गजानन में बहुब्रीहि समास होगा। मयूरो, मयूरों में द्वंद्व समास होगा। शताब्दी, शताब्दी में द्विगु समास होगा। अनुरूपम में तत्पुरुष समास और नेत्रहीन में तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि अलग हो रहा है, वो आँखों से हीन हो रहा है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि शब्द रूप क्या है, शब्द के प्रकार क्या हैं, वचन व विभक्तियों का ज्ञान अध्याय 4 में पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले देखते हैं कि शब्द रूप क्या है। तो दोस्तों, संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। इसका शब्द भंडारण अत्यंत व्यापक एवं समृद्ध होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा यानी वैदिक काल से चली आ रही भाषा है और बहुत ही पवित्र भाषा मानी जाती है। इसमें पहले यही भाषा चलती थी, तो इसमें बहुत सारे ग्रंथ और रचनाएं लिखी गई हैं। उसके बाद फिर हिंदी भाषा का जन्म हुआ। धीरे धीरे सभी भाषाएं आई, पर सबसे प्राचीन भाषा हमारी संस्कृत भाषा है। इसीलिए संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी कही जाती है। देखते हैं शब्द रूप में क्या है, यानी शब्द रूप क्या है। संस्कृत भाषा में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन के कारण रूप में परिवर्तन होता है। दोस्तों, संस्कृत जो भाषा है यानी संस्कृत व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन के कारण रूप में परिवर्तन होता है। तो तथा क्रिया, जो क्रिया होती है यानी कार्य करने की जो योग्यता, कार्य करने का जो योग्यता होती है, दर्शाती है, क्रिया के थ्रू हम लोग जानते हैं। क्रिया धातु में काल तथा वचन के कारण परिवर्तन होता है। जो क्रिया हमारी होती है, कार्य करने का बोध कराती है, उसमें काल तथा वचन के कारण परिवर्तन होता है। काल दोस्तों हमारे 3 होते हैं ना, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। वचन भी 3 होते हैं, संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो इनके कारण जो है धातु में परिवर्तन होता है। धातु दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है उसमें हम लोग धातु रूप ही पढ़ेंगे। धातु हमारे क्रिया करने की योग्यता होती है, जैसे कि पठ धातु यानी पढ़ना, लिखना, हंसना, खाना, बोलना, ये सब हमारी धातु होती हैं। फिर आगे देखते हैं। संस्कृत भाषा में शब्द के साथ कारक चिन्ह भी संयुक्त कर लिखा जाता है। यानी संस्कृत भाषा में जो होता है, कारक चिन्ह जो होते हैं वो जोड़ के लिखे जाते हैं, यानी संयुक्त जोड़ कर लिखा जाता है। एक उदाहरण के थ्रू देखते हैं। जैसे दोस्तों, हिंदी में होता है कारक चिन्ह जोड़ के नहीं लिखे जाते, उसमें लिखा जाता है जैसे सोहन ने, मोहन ने, या राम की पुस्तक है, ऐसा करके, मतलब कि सीधे जो उसके चिन्ह हैं वो लिखे जाते हैं हिंदी भाषा में। बट संस्कृत में जैसे सोहना, तो जो सोहना ये विसर्ग लगा हुआ है, इसमें ने छिपा है। सोहन ने, मोहना, मोहन ने, इस तरीके से यही बताने का प्रयास किया गया है कि संस्कृत भाषा में शब्द के साथ कारक चिन्ह भी संयुक्त कर लिखा जाता है, यानी जोड़ कर लिखा जाता है। ओके दोस्तों, समझ आया। आप शब्द का अर्थ जान लेते हैं कि शब्द का अर्थ क्या होता है। एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। यानी एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि एक या एक से अधिक अक्षर से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। जैसे राम, श्याम, मोर, गाय, फल, मोहन, सोहन, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, किताब, कमल, पुष्प। ये सब हमारे सार्थक ध्वनि के कारण जो शब्दों का निर्माण हो, सार्थक वर्णों के सार्थक ध्वनि के कारण शब्दों का निर्माण होता है। और सार्थक ध्वनि का समूह वर्ण कहलाते हैं। अब लिंग देख लेते हैं। जिससे स्त्री या पुरुष जाति का पता चले वह लिंग कहा जाता है। संस्कृत व्याकरण में लिंग के 3 भेद हैं। दोस्तों, हिंदी में तो एक वचन, द्विवचन ही होता है, लेकिन संस्कृत व्याकरण में हमारे लिंग के 3 वचन हैं, यानी 3 प्रकार के लिंग हैं। जैसे पहला है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में यानी जो स्त्री जाति का बोध कराए, जैसे स्त्री, महिला, रीता, मीता। पुल्लिंग
जैसे पुरुष, श्याम, समा, राम, रामू। नपुंसक लिंग यानी ना स्त्री जाति का पता चले ना पुरुष जाति का पता चले। वस्तुएं हों जो निर्जीव हों, जैसे फल, मेज, कुर्सी, पुस्तक, पेन, कलम, ये सब हमारे नपुंसक लिंग में आएंगे। अब लिंग के अनुसार शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है। संस्कृत भाषा में तो दोस्तों शब्द रूप बनते हैं, वो लिंग के अनुसार शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है, तभी उनका जो है शब्द रूप बनता है। तो पहले हम लोग लिंग के अनुसार शब्दों का वर्गीकरण करना सीखेंगे, तभी हम लोग शब्द रूप याद कर पाएंगे। तो पहला है सूर्य, पहला है हमारा सूर्य। तो दोस्तों जो सूर्य हमारा दिया गया है, सूर्य से लास्ट में क्या उच्चारित हो रहा है, लास्ट वर्ड आ, हश्वा आ रहा है ना, सूर्य। तो आ के कारण यहाँ पर होगा अकारांत पुल्लिंग, क्योंकि सूर्य निकलता है ना कि निकलती है। अगर सूर्य निकलती होती तो स्त्रीलिंग होती। ऐसे हम लोग बोल के शब्द पता कर सकते हैं। अभी जैसे कि सूर्य निकलती नहीं है, सूर्य निकलता है, तो यहाँ पर पुल्लिंग होगा, इसलिए यहाँ पर हश्वा आया था, इसलिए अकारांत पुल्लिंग होगा। ओके दोस्तों, समझ आ रहा है। फिर नेक्स्ट है कन्या। अब कन्या होती है ना कि कन्या होता है। वैसे कन्या तो देखने में पता चल रहा है कि स्त्रीलिंग है, लेकिन अगर किसी चीज़ से ना बोलने से ऐसे ना पता चले तो उसको ऐसे बोल के वाक्य में यूज करके देख सकते हैं कि क्या अर्थ भाव क्या भाव प्रकट कर रहा है। कन्या होती है कि कन्या होता है, तो कन्या होती है, तो कन्या स्त्रीलिंग है। और प्लस कन्या के जो लास्ट में है वो बड़ा आ निकल रहा है, यानी दीर्घ आ निकल रहा है, कन्या। तो यहाँ पर आकारांत स्त्रीलिंग हो जाएगा। फिर नदी में लास्ट में ई निकल रहा है, लेकिन कौन सा ई निकल रहा है, बड़ी की मात्रा लगी है ना नदी में, तो ई निकल रहा है। अब नदी बहती है कि नदी बहता है, तो नदी बहती है, तो बहती है यानी कि स्त्री जाति का भाव पता चल रहा है, भाव प्रकट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, बड़ी ई हो जाएगी, इकारांत स्त्रीलिंग, इकारांत स्त्रीलिंग। नेक्स्ट है मुनि। मुनि होती है कि मुनि होता है, मुनि होता है, पुल्लिंग है। तो मुनि में दोस्तों छोटी की मात्रा लगी है, तो देख लीजिए छोटा ई निकल रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, इकारांत पुल्लिंग। नेक्स्ट है भानु। भानु में दोस्तों छोटा ऊ की मात्रा लगी है, तो यहाँ छोटा ऊ होगा। और भानु क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। भानु होता है ना कि भानु होती है, तो भानु पुल्लिंग है, उकारांत पुल्लिंग, यानी छोटा वाला ऊ उकारांत पुल्लिंग है। नेक्स्ट है वधू। वधू में दोस्तों बड़ा ऊ की मात्रा लगी है, कौन सी मात्रा लगी, बड़ा ऊ की, तो यहाँ पर हो जाएगा बड़ा ऊ। और वधू मतलब होती है वधू, ना कि वधू होता है, तो वधू स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर बड़ा ऊ उकारांत स्त्रीलिंग होगा। अच्छा दोस्तों, फल में लास्ट में आ रहा, लेकिन ये सीखने से पहले हम लोगों को स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग का जानना बहुत ही आवश्यक है। तो फल, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो वस्तुएं निर्जीव होती हैं, यानी कि ना तो वो स्त्री जाति का पता करने में स्त्री जाति का ना बोध हो पाए उनसे, और ना ही जो है पुरुष जाति का पता चले, तो वहाँ पे नपुंसक लिंग होगा, नपुंसक लिंग। तो दोस्तों यहाँ जो फल लिखा हुआ है, इसमें हश्व आ निकल रहा है, तो यहाँ अकारांत नपुंसक लिंग होगा, ये पुल्लिंग नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर नपुंसक लिंग होगा। नपुंसक लिंग। यहाँ पर दोस्तों आप लोग सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं मात्र। तो दोस्तों यहाँ मात्र से री निकल रहा है, मात्री री निकल रहा है, तो यहाँ पर मात्र मीन्स होता है माता, तो यहाँ पर रिकारांत होगा, यहाँ पर दोस्तों स्त्रीलिंग होगा, स्त्रीलिंग। ओके दोस्तों, यहाँ पर स्त्रीलिंग होगा, आप लोग सही कर लीजिए। यहाँ पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग होगा फल में, और मात्र में रिकारांत स्त्रीलिंग होगा। शब्द के प्रकार देख लेते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय। शब्द हमारे 5 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय।
कारक विभक्ति देख लेते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। दोस्तों, शब्दों जहाँ पर जो दो या दो से अधिक वर्णों के ध्वनि के सार्थक समूह को शब्द कह रहे थे, और यहाँ पर शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहेंगे। वाक्य में अनेक शब्द होते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य में अनेक शब्द होते हैं। जिन शब्दों का क्रिया के साथ साक्षात संबंध होता है उसे ही कारक कहते हैं। यानी जिन शब्दों का क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। ओके गाइस। दोस्तों, यहाँ नोट करके हमने लिखा है कि संस्कृत में कारक 6 ही माने जाते हैं। होते तो दोस्तों 8 कारक हैं, लेकिन 6 ही माने जाते हैं। संबंध तथा संबोधन को कारक नहीं माना जाता। संबंध जो काकी के होता है उसको संबोधन है अरे भो को कारक नहीं माना जाता है। कारक लिखा जाता है लेकिन कारक माना नहीं जाता, सिर्फ संस्कृत व्याकरण में। कारक के उदाहरण जैसे रामः चलति, राम चलता है। रामः चलति, राम चलता है। रामः विद्यालयं गच्छति, राम विद्यालय को जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों संबंध बता रहा है ना कि राम विद्यालय को जाता है काकी के, तो ये कारक के उदाहरण हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं विभक्ति। विभक्ति क्या है? क्रिया के साथ संज्ञा शब्दों का संबंध प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही विभक्ति कहलाते हैं। क्रिया के साथ संज्ञा शब्दों का संबंध प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही विभक्ति कहलाते हैं। यह 2 प्रकार की होती है। क्रिया यानी जो कार्य करने का जो बोध प्रकट करता है उसे क्रिया कहते हैं। तो क्रिया के साथ संज्ञा शब्दों का जो संबंध प्रकट करता है उसे ही विभक्ति कहते हैं। जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वही विभक्ति कहलाते हैं। यह 2 प्रकार की हैं। देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। पहला है कारक विभक्ति। यह विभक्ति कारक का अर्थ प्रकट करती है। कारक जो हमारे होते हैं 8 वो हैं कर्ता ने कर्म को करण से। तो ये कारक विभक्ति जो यह विभक्ति होती है कारक का अर्थ प्रकट करती है। दूसरी जो हमारी विभक्ति है उपपद विभक्ति। किसी विशेष पद के कारण जब विभक्ति का प्रयोग होता है, यानी इसमें किसी विशेष पद के कारण जब विभक्ति का प्रयोग होता है वह उपपद विभक्ति कहलाती है। एक उदाहरण से देखते हैं। उदयानां सर्वथा वृक्षा सन्ति। उदयानां सर्वथा वृक्षा सन्ति। दोस्तों, यहाँ सर्वत्र का अर्थ हुआ है चारों ओर, यानी उद्यान के चारों ओर पेड़ लगे हैं। तो जो दोस्तों ये सर्वत्र है हमारा, ये द्विवचन है, यानी कि द्वितीय विभक्ति का है। द्वितीय विभक्ति का है। लेकिन यहाँ पर जो उदयानाम दिया गया है तो यहाँ पर उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नियम का पालन नहीं होता है। यानी कि विशेष पद के कारण जब विभक्ति का प्रयोग होता है तो वहाँ उपपद विभक्ति कहलाती है। यानी कि ये विभक्ति में एक अपवाद है। बट ये आपके सिलेबस में ज़्यादा डिटेल में नहीं है, तो मैं इसको कभी आगे आपको एक वीडियो के माध्यम से पूरा इसी पे एक वीडियो बना दूँगी, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये एक अपवाद है, तो इसका सिर्फ जो है परिभाषा इसकी जाननी आवश्यक है बस। किसी विशेष पद के कारण जब विभक्ति का प्रयोग होता है वो उपपद विभक्ति कहलाती है। या फिर ऐसा लिखने को आ गया कि विभक्तियाँ कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। यानी इसमें नियम का उल्लंघन होता है। जो नियम कहता है नियम का उल्लंघन होता है, इस वजह से ये उपपद विभक्ति है और ये अपवाद भी है एक विभक्ति का। वचन पढ़ लेते हैं। वचन संस्कृत भाषा में संज्ञा को सूचित करने के लिए 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत भाषा में संख्या को सूचित करने के लिए 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। देख लेते हैं कारक। ये दोस्तों विभक्तियाँ हैं। विभक्तियाँ, कारक और चिन्ह। तो विभक्तियाँ हमारी 7 होती हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। 8 होती हैं, लेकिन दोस्तों इसमें तो 6 ही मानी जाएंगी। संबंध, जहाँ ये संबंध है इसको नहीं माना जाएगा। संबोधन इसको नहीं गिनती में गिना जाता संस्कृत व्याकरण में। तो पढ़ते हैं। प्रथमा विभक्ति में है कर्ता ने, द्वितीया में कर्म को, तृतीया करण से। दोस्तों यहाँ करण से जो से होगा वो साधन के द्वारा के लिए प्रयुक्त किया जाएगा से, क्योंकि से 2 में होता है ना, तृतीया में भी है से,
पंचमी के अपादान का विषय है तो यहाँ पर अलगाव होने के लिए होता है। चतुर्थी संप्रदान के लिए, फिर पंचमी अपादान से अलग होने पर। फिर नेक्स्ट है षष्ठी। षष्ठी जो हमारा होता है संबंध काकी के, लेकिन ये संस्कृत व्याकरण में नहीं काउंट होता है। सप्तमी अधिकरण में पर ऊपर। संबोधन जो अष्टमी यहाँ पर होगा, अष्टमी में होगा संबोधन हे अरेभ्यो, ये यहाँ पर दोस्तों अष्टमी होगा, अष्टमी। तो ये हमारे इतने कारक चिन्ह होते हैं जिसमें हमें 6 ही संस्कृत व्याकरण में यूज करने होते हैं। दोस्तों एक बार फटाफट रिपीट करती हूँ। लिंग, जिससे स्त्री जाति या पुरुष जाति का पता चले वह लिंग कहलाता है। लिंग संस्कृत में लिंग 3 होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। शब्द क्या है? शब्द वर्णों के सार्थक ध्वनि के समूह को शब्द कहते हैं और शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द 5 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय। कारक क्या है? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य में अनेक शब्द होते हैं, जिन शब्दों का क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है वो कारक कहलाते हैं। और जो विभक्ति होता है, क्रिया के साथ संज्ञा शब्दों का संबंध प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो विभक्ति कहलाती है। विभक्ति 2 तरह की होती है, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। कारक विभक्ति जो होती है वो कारक का अर्थ प्रकट करने के लिए प्रयुक्त की जाती है, और उपपद विभक्ति जो होती है किसी विशेष पद के कारण जब विभक्ति का प्रयोग किया जाता है वो उपपद विभक्ति कहलाती है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शब्द रूप बनाना। बहुत ही अच्छे ट्रिक के साथ शब्द रूप याद करना हम लोग सीखेंगे। दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर हमें बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। और जिन भी प्रशिक्षुओं ने अभी तक बाकी वीडियो नहीं देखे हैं वो वीडियो ज़रूर देख लें। और टेलीग्राम ग्रुप आप लोगों ने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद क्लास।